ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुबरनेटिस के बारे में। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डेवऑप्स, ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा। एंड इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल अबाउट कुबरनेटिस, जैसे कि कुबरनेटिस होता क्या है, कैसे काम करता है, ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, इसका आर्किटेक्चर समझेंगे, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स समझेंगे, उसकी कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटीज़ समझेंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ कुबरनेटिस। सो इसके एक ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ के8s, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में के8s बोलते हैं। एंड सिंपली इसका मतलब है के और एस के बीच में 8 कैरेक्टर्स हैं। नॉट श्योर क्या लॉजिक है इसके बीच में। एंड इट इज़ एन ओपन सोर्स, कुबरनेटिस ओपन सोर्स है। एंड ये यूज़ होता है ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड ऐप्स एंड स्केलिंग, स्पेशली ये चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। एंड वन मोर थिंग, सो जहाँ भी आप कंटेनर्स के साथ डील कर रहे हो, आपकी जो एप्लीकेशंस है वो कंटेनराइज्ड फॉर्म में चल रही हैं, यूज़ कर रहे हो आप, स्पेशली इन प्रोडक्शन, सो कुबरनेटिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। सो आगे भी हम लोग यूज़ केस देखेंगे, बट अभी आगे बढ़ते हैं। कुबरनेटिस सपोर्ट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये लिमिटेड नहीं है फिजिकल सर्वर्स तक, ये वर्चुअल मशीन हो या तो आपकी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो भी सपोर्ट करता है कुबरनेटिस। एंड ये इनिशियली डेवलप किया था गूगल ने, एंड वो पर्सनल खुद के लिए यूज़ करता था कुबरनेटिस। एट आफ्टर अ टाइम इस गूगल ने इसको ओपन सोर्स कर दिया, एंड नाउ करेंटली इसको CNCF मेंटेन कर रहा है, जो कि क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन है। सो आप लोग ने अगर कुबरनेटिस के बारे में कभी सर्च किया हो, सो ये टर्म आपको हमेशा देखने को मिली होगी, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। जो ऑर्केस्ट्रेशन है, इसी कॉन्सेप्ट पे कुबरनेटिस भी काम करता है। एंड इसको समझ लिया तो हम इसकी फंक्शनैलिटी काफ़ी ईज़िली समझ सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। सो आप लोग ने ऑर्केस्ट्रा तो सुना होगा, राइट? सो इस तरह से कोई बैंड होता है, सो जिसमें काफ़ी सारे म्यूजिशियन होते हैं, अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ओके। एंड इनका कोई एक तो मास्टर होता है, इस तरह से। सो मास्टर का काम क्या होता है कि अब देखो, इतने सारे म्यूजिशियन बैठे होंगे, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे होंगे, सो कोई तो होना चाहिए उनको गाइड करने के लिए, सो दैट एक प्रॉपर, एक अच्छा मधुर म्यूजिक निकल के आए, राइट? अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक है, चेंज करें, मॉडिफाई करें, अगर हम मास्टर को कुबरनेटिस करें एंड जितने भी हमारे जो प्लेयर्स थे, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, हम उसको कंटेनर से रिप्लेस करें, सो इट इज़ हाउ कुबरनेटिस वर्क। सो यहाँ देखोगे, हमारे पास एक सर्वर है, तो हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे यहाँ पे कंटेनराइज्ड बेस्ड एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, ठीक है। हमें उनको मैनेज करना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें इस तरह से एक मास्टर चाहिए, राइट, जो कि हमारे पास कुबरनेटिस है। और रही बात जो हमारे ऑर्केस्ट्रेशन की, जो कि हमारे पास बुक है, वो हमारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि हमें किस तरह की रूल चाहिए, ठीक है, कि कंटेनर्स कैसे काम कर रहे हो, उनकी क्या स्टेट हो, सो वो सारे स्टेट हम लोग उसमें मेंशन करते हैं। सो दिस इज़ हाउ एक वेरी हाई लेवल, ठीक है, कि काम कैसे करता है कुबरनेटिस। सो आई होप आपको लोग को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ओके, सो आप काफ़ी बिगिनर हो, अगर आपको नहीं पता कि कंटेनर्स क्या होते हैं, सो कंटेनर्स सिंपली क्या होते हैं, अ वे टू पैकेज एन एप्लीकेशन विद ऑल द नेसेसरी डिपेंडेंसीज एंड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है डॉकर एंड कंटेनर्स पे, प्लीज़ आप वो देख लो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि आप डेवलपर्स हो एंड आपने किसी एक एप्लीकेशन को बनाया, सो इस एप्लीकेशन में काफ़ी डिफरेंट टूल्स भी आप कंबाइन करते हो, जैसे कि डेटाबेस हो गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई एंड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हो गई। सो आप क्या करते हो, उस एप्लीकेशन को बना के, ठीक है, आप जैसे कि डॉकर जैसे एक टूल को यूज़ करके, कंटेनराइज्ड टूल को यूज़ करके आप उसको एक पैकेजिंग कर देते हो, उसकी एक इमेज बना देते हो, एक फ़ाइल। एंड उस फ़ाइल को आप बहुत ईज़िली रन कर सकते हो ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक दिस। जैसे कि हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आपको डॉकर इंजन चाहिए, जो कि आपके कंटेनर्स को मैनेज करता है। एंड कंटेनर्स बेसिकली होते क्या है, आपके ऐप को रन करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज़ हो गई, लाइब्रेरीज़ हो गई, सब कुछ उसमें होता है, ठीक है। सो क्या है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ इसमें वो रिमूव कर देता है, एंड कंटेनर्स आर वेरी हेल्पफुल इन दोज़ केस। कंटेनर्स अगर बात करें तो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, जो कि हमारे ऐप को रन करने में यूज़फुल होते हैं। अब हम बात करते हैं एक रियल लाइफ़ यूज़ केस, जहाँ पे हमारे लिए कुबरनेटिस काफ़ी हेल्पफुल होता है। ओके, सपोज़ ये डेवलपर है एंड इसने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, तो एक वेब ऐप बनाया, ठीक है। एंड इसने क्या किया, कंटेनराइज़्ड किया, इमेजेस बनाई, डॉकर इसने यूज़ किया एंड एक सर्वर पे इसने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है।
अभी सर्वर पे बढ़िया रनिंग है, सब कुछ अच्छा है एंड यूज़र्स उसको यूज़ भी कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ डाउनफॉल्स या तो ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। मान लो कि आपकी वेबसाइट बहुत चल गई, बहुत पॉपुलर हो गई, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आ गया। सो हैवी लोड ऑन योर ऐप, सो क्या होगा? बहुत चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट उस लोड को हैंडल ना कर पाए एंड क्रैश हो जाए या तो बहुत स्लो हो जाए। ओके, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम लाइक व्हाट इफ दिस सर्वर फेल? तो अगर मान लो जिस सर्वर पे आपने एप्लीकेशन रखा है वो सर्वर ही फेल हो जाए, सो आप क्या करोगे? सो आपका इट्स लाइक द पूरा डाउन टाइम आ जाएगा। आपकी ऐप पूरी तरह से बंद हो जाएगी एंड आपको बहुत टाइम लगेगा उसको फिगर आउट करने में, रिज़ॉल्व करने के लिए। सो व्हाट शुड आई डू? ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, सो सॉल्यूशन इज़ कि भैया इसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया एंड इसने क्या बोला कि यार प्रॉब्लम यही है ना कि एक सिंगल सर्वर को यूज़ कर रहा हूँ मैं एंड डिपेंडेंसीज़ है उस पे। सो मैं इसने क्या किया भाई, मल्टीपल सर्वर पे अपने ऐप को इंस्टॉल कर दिया। इससे इसके हो गए 2 फ़ायदे। सपोज़ एक सर्वर ठीक है डाउन गया तो भाई दूसरा सर्वर तो है, मतलब देयर इज़ नो डाउन टाइम। एंड दूसरी चीज़ कि भई यहाँ पे मल्टीपल इसके पास सर्वर है, मल्टीपल इंस्टेंसेस है अब इसके ऐप के। सो लोड बैलेंसिंग वगैरह में भी ये यूज़फुल है। ठीक है, सो ज़्यादा लोड आएगा तो भाई ठीक है डिवाइड कर देंगे एंड ऑल। बट यहाँ पे अभी तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 सर्वर के बारे में या तो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेनर्स ऐप्स। अगर जैसे गूगल जैसी कंपनीज़ की बात करें तो उनके पास तो एन नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, कितनी ही एप्लीकेशन चल रही हैं कि अगर उस लेवल पे उस स्केल के बारे में बात करें तो हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज दीज़ नोड्स? अभी ठीक है, तो अभी हम लोग एक सिंपल एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं विथ लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स कि अगर चलो 3 नोड्स भी हैं, मल्टीपल कंटेनर्स हैं, उनको कैसे मैनेज करें, उनको मॉनिटर कैसे करें एंड सो ऑन। सो मैन्युअली इट इज़ रियली वेरी हार्ड। इस प्रॉब्लम को स्पेशली सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुबरनेटिस है। ओके, नाउ अब बात करते हैं कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर के बारे में। ये तो हम लोग ने देख लिया कि कुबरनेटिस उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है, बट कैसे सॉल्व करेगा, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कुबरनेटिस व्हेन यू डिप्लॉय, कि आप जब कुबरनेटिस अपने सिस्टम पे सेटअप करते हो, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बोलूँगा एक्चुअली, सो यू गेट अ क्लस्टर। एंड जब हम कुबरनेटिस इंस्टॉल करते हैं उसके 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो होता है मास्टर, अभी जो कि हम लोग ने ऑर्केस्ट्रा वाले एग्जांपल से समझ चुके हैं थोड़ा तो, कि एक हमारे पास मास्टर होता है जिसको हम लोग कंट्रोल प्लेन भी बोलते हैं, जो कि सब कुछ मैनेज करता है। एंड उसके बाद होता है वर्कर नोड्स, जो कि हमारे जो म्यूजिशियन थे, जो कि कंटेनर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स थे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, देखो अभी हम लोग ने वर्कर नोड्स देखे, तो वो नोड क्या होता है? नोड्स या तो जो पहले के टाइम पे मतलब इसको मिनियंस भी बोलते थे। सो नोड क्या है? एक आपका सर्वर हो गया, ठीक है? सर्वर, सो ये फिज़िकल हो गया, वर्चुअल हो गया, तो आपका क्लाउड हो गया, कोई भी स्पेस हो सकता है। एंड वहाँ पे आपने अपनी कंटेनराइज़्ड बेस्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल की, रनिंग की, ठीक है? ये तो हो गया एक सिंगल नोड, ठीक है? तो एक सिंगल सर्वर। अभी बात करते हैं क्लस्टर की, जो अभी मैंने बोला था क्लस्टर। सो क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ नोट्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल नोट्स है, तो उसकी ग्रुपिंग अगर करते हैं तो मिला के वो एक हमारा एक क्लस्टर बना देता है। ओके, बट अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम थी कि भाई मल्टीपल नोट्स तो उसने यूज़ किए थे, बट वी नीड अ वे टू मैनेज दीज नोट्स। उसके लिए हमारे पास होता है ये मास्टर, ठीक है? तो ये मास्टर अगर आप देखोगे तो ये मास्टर हमारे तीनों वर्कर को आपस में कनेक्ट कर रहा है और एक कनेक्टेड है, ठीक है? एंड ये इस तरह से मैनेज करता है। जो मास्टर्स होता है जिस पे हमारे पास कुबरनेटिस पूरा सेटअप है, कुबरनेटिस के पास होता है एक एपीआई सर्वर एंड वो एपीआई के थ्रू वर्कर नोड से कनेक्ट होता है एंड हर वर्कर नोड में एक एजेंट, जो कुबरनेटिस का एजेंट है, वो हमारे पास प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूबलेट। जो मास्टर है, जो हमारे पास मास्टर नोड है और ये वर्कर नोड है, ठीक है? सो यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जो वर्कर नोड्स में भी अलग हैं, मास्टर्स में अलग है और इनके अलग अलग पर्पस हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये जो मास्टर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक हमारे पास सेपरेट नोड है, ठीक है? बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सेपरेट सर्वर हो मास्टर को सेटअप करने के लिए। आप मास्टर को किसी एक वर्कर नोड पे भी कर सकते हो, बट आइडियली अगर आप उसको सेपरेट ही रखो तो बेटर है।
ओके, अभी बात करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, सो ये एग्जांपल में तो हम लोग ने देख लिया, बट यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट यहाँ पे समझते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कुबरनेटिस के। एक तो एपीआई सर्वर, जो कि अभी हम लोग ने समझा, जो होता है क्यूबलेट या तो वर्कर नोड से हमारा कनेक्ट करने के लिए। एचसीडी, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर, रन टाइम शेड्यूलर, क्यूब कंट्रोलर एंड ऑल। सो अभी हम लोग थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाते हैं और इन कंपोनेंट्स के बारे में और समझते हैं कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि पॉड, एक जो टर्म है, आप हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं। अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ रनिंग प्रोसेस इन अ क्लस्टर। ठीक है, इन अ क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर हम लोग समझ गए थे। अ ग्रुप ऑफ नोड्स, नोड्स मतलब एक हमारा सर्वर, सर्वर के अंदर हम लोग को क्या यूज़ हो रहा है, कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन। बट जो वो कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो पॉड के अंदर रन होती है। अब पॉड मतलब आप समझ लो एक इन्वायरमेंट है, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड उसकी खुद की रिसोर्सेज होती हैं, सब कुछ, एंड उसके अंदर कंटेनर चलता है। सो कुबरनेटिस की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो पॉड ही होती है। ठीक है, it can run one or more containers and share the same resource. Okay, so this is another benefit. सो काफ़ी बार होता है कि हमारी एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए मल्टीपल कंटेनर्स की ज़रूरत होती है। सो पॉड उन केसेस में भी हेल्पफुल होता है। ओके, सो अभी हम लोग ने पॉड तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स के इन डेप्थ के बारे में। सबसे पहले तो मास्टर्स के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले एपीआई सर्वर, फिर शेड्यूलर, एचसीडी, कंट्रोल मैनेजर। अब एपीआई सर्वर जैसे कि हम लोग ने देखा था कि ये हमें प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस। ठीक है, क्योंकि क्यूबलेट हम लोग ने इंस्टॉल तो कर दिया, सेटअप तो कर दिया, बट उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई तो तरीका होना चाहिए, राइट। सपोज हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस होना चाहिए, राइट। सो उस तरह के कमांड लाइन इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्यूब कंट्रोल भी बोलते हैं। एंड सो ये तो हो गया एपीआई सर्वर। शेड्यूलर की बात करें तो असाइंड नोड टू न्यूली क्रिएटेड पॉड्स। अभी जैसे कि पॉड्स हम लोग ने देख लिया कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर कंटेनर रन होता है। अभी जैसे कि हमारे पास मल्टीपल नोड्स थे, राइट। सो अगर हमें कोई एक नया कंटेनर रन करना है, सो कौन सा नोड हमें असाइन करना है, शेड्यूलर का काम होता है। एचसीडी, एचसीडी क्या होता है, की वैल्यू स्टोर हैविंग ऑल द क्लस्टर डेटा। यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर डिफरेंट नोड्स हैं, डिफरेंट सारे ठीक है, हमारे पास कंटेनर्स हैं, पॉड्स हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारे एड ऑन है, उसकी इंफॉर्मेशन कहीं तो होनी चाहिए। तो वहाँ ये कुबरनेटिस के पास जो एचसीडी है उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल मैनेजर। कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द स्टेट ऑफ द क्लस्टर। फिर से चलते हैं ऑर्केस्ट्रा वाले एग्जाम्पल पे कि भाई नो प्रॉपरली म्यूजिक चल रहा है कि नहीं। अगर मान लो कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, उसका इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो वो म्यूजिक खराब कर देगा, राइट। सो उस इंस्ट्रूमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा। सो वो काम करता है कंट्रोल मैनेजर कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो उसमें क्या चेंजेस करने हैं। ओके, ये तो रहा हमारे पास मास्टर्स से रिलेटेड कंपोनेंट्स। अब आ जाते हैं हम वर्कर नोड्स। सो इसमें अगर सबसे पहले बात करें क्यूबलेट, सो क्यूबलेट हम लोग ने देख लिया था, जो कि एक एजेंट होता है एंड इट मेक श्योर दैट कंटेनर्स रनिंग इन पॉड्स। चेक करता है कि हमारे जो कंटेनर्स है प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं विद इन द पॉड्स। ये जैसे कि जो अभी हम लोग ने पॉड देखा था, उसका एक यहाँ पे एक विजुलाइज आप देख सकते हो, जैसे कि जो कंटेनर है और कंटेनर बेस्ड ऐप है वो विद इन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर चल रहा है, जिसको हम पॉड कहते हैं। सो कंटेनर रन इन अ पॉड। जैसे कि आप नॉर्मली डॉकर जैसे टूल्स यूज़ करते हो, सो नॉर्मली आप डायरेक्टली कंटेनर्स यूज़ करते हो, रन करते हो। बट पॉड के अंदर आप करते हो तो पता क्या होता है कि क्यूबलेट के पास एक कंट्रोल होता है, क्योंकि ये क्यूबलेट के पॉड के अंदर चल रहा है। सो क्यूबलेट उसको कंट्रोल कर सकता है, उसमें डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकता है एंड सो ऑन। उसके बाद बात करते हैं क्यूब प्रॉक्सी की। जो है मेंटेन्स द नेटवर्क रूल्स फॉर कम्युनिकेशन विद द पॉड्स। अब देखो यहाँ पे एक होल क्लस्टर है, उसके बाद आउटसाइड का भाई नेटवर्क है, इनसाइड का नेटवर्क है, एक नोड के अंदर डिफरेंट पॉड्स रनिंग है। एक हमारा जो पॉड है एक वेबसाइट है हमारी, राइट। सो वेबसाइट भाई आउटर सोर्स से भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। सो ये जो नेटवर्क है, अब नेटवर्क की अगर बात करें तो ये एक्सेसिबल होनी चाहिए आउटसाइड नेटवर्क से। तो ये जो भी रूल्स हैं वो क्यूब प्रॉक्सी मेंटेन करता है। ठीक है, कंटेनर रन टाइम। ओके, सो कंटेनर टाइम रन टाइम सिंपली है ए टूल रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंटेनर। इसका एग्जांपल जैसे कि डॉकर है, जिसको यूज़ करके हम लोग कंटेनर्स रन करते हैं। ओके, सो ये तो रही बात हमारी जितने भी कंपोनेंट्स है उसके बारे में। अब बात करते हैं
विद कुबरनेटिस हम लोग क्या-क्या डिफरेंट चीज़ें अचीव कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, जो कि अभी हम लोग ने एग्ज़ाम्पल देख लिया कि कैसे करता है और कैसे कर सकता है, वो चीज़ हम लोग ने समझी। स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग, हाई अवेलेबिलिटी, रोल आउट एंड रोल बैक। अब जैसे कि हाई अवेलेबिलिटी की अगर बात करते हैं, तो इट्स लाइक द नो डाउन टाइम या तो ज़ीरो डाउन टाइम भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास बैकअप हो, ठीक है? जैसे कि आपका मान लो एक इंस्टेंस मान लो किसी रीज़न से बंद हो जाता है, तो दूसरा इंस्टेंस आपके लिए अवेलेबल हो, सो दैट यूज़र्स कैन एक्सेस योर वेबसाइट या तो एक्सेस योर ऐप ऑल द टाइम विदाउट एनी इशू। एंड इसके बाद है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर मान लो जैसे कि आपने ऐप बनाया सपोज़ 1 लाख लोगों के लिए कि हाँ, 1 लाख यूज़र तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। विद द टाइम उसके उसमें मान लो फंक्शनैलिटीज़ आपको ऐड करनी हो, या तो आपको यूज़र्स बेस आपका बढ़ते जा रहा है एंड आपको उसको और स्केल करना है, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड उसको हैंडल कर सको। सो वो चीज़ उस केस में भी कुबरनेटिस इज़ वेरी हेल्पफुल। लोड बैलेंसिंग, यू नो इट लाइक बहुत ज़्यादा एकदम से ट्रैफ़िक आ रहा है, सो लोड बैलेंस कर सको, सो दैट वहाँ पे ज़ीरो लेटेंसी या तो कम से कम लेटेंसी हो, बहुत ज़्यादा एक्सेसिंग टाइम ना हो, ठीक है? एंड डिफरेंट चीज़ जैसे कि रोल आउट्स है, रोल बैक्स है, ठीक है? तो एप्लीकेशंस के उन केसेस में भी कुबरनेटिस इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। सो ओके, सो एंड में देखते हैं कि एक सिंपल सी जो यामल कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है हमारी कुबरनेटिस की, वो कैसे दिखती है। अगर हमें एक सिंपल से सिंपल टास्क की अगर हम बात करें, जैसे कि मेरे पास एक नया कंटेनर है एंड मुझे उस कंटेनर को इन अ पॉड रन करना है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखेगी, इसमें देखते हैं। यहाँ पे सिंपल है, ये यामल बेस्ड है एंड बहुत से सिंपल से सिंटैक्स है इसके। सबसे पहले हम लोग बात करें एपीआई वर्जन, जो कुबरनेटिस की एपीआई वर्जन है, वो हम लोग वर्जन 1 यूज़ कर रहे हैं। काइंड मतलब क्या करना है, हमें पॉड बनाना है, ठीक है? सो यहाँ पे बहुत ईज़िली हम लोग ने डिफाइन कर दिया। मेटा डेटा मतलब पॉड के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग ने उस पॉड को नाम दे दिया कि माय पॉड, मतलब मेरा, लाइक ओके व्हाटएवर। सो एंड उसके बाद जो पॉड है, उसकी स्पेक्स की बात करें, तो भाई हम लोग उसमें और डिटेल्स दे रहे हैं, जैसे कि कंटेनर्स। अब स्पेक्स की बात करें तो कंटेनर्स, जैसे कि मैंने बताया था कि पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स रन हो सकते हैं। अभी जैसे कि कंटेनर्स इसलिए कंटेनर्स लिखा हुआ है, ठीक है? उसके अंदर हम लोग ने एक कंटेनर बताया, अभी हम लोग एक ही कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ने सिंपली क्या किया, नेम दे दिया माई कंटेनर, उसका नाम दे दिया। इमेज, अब कंटेनर कैसे चलती है, इमेज से चलती है, राइट? अभी सपोज़ मुझे एनजिनिक्स जो इमेज है उसको रन करना है, राइट? सो मैंने वहाँ पे इमेज दे दी कि हाँ, एनजिनिक्स यहाँ पे रन करना है। पोर्ट्स, ठीक है? सो एनजिनिक्स है जैसे कि वेब सर्वर, तो वहाँ पे पोर्ट हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सो कंटेनर पोर्ट हमारा 80 होगा। सो वो 80 पोर्ट पे हम लिसन करेगा जब हमारा पॉड रनिंग होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ वेरी सिंपल यूज़ केस एंड सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कि यार, तो सिंपली क्या करेगा वो डॉकर, जैसे कि डॉकर हब है हमारी रजिस्ट्री से, वो इमेज को डाउनलोड करके हमारे कंटेनर को एक पॉड के अंदर उसको रन कर देगा। ऑलराइट सर, इट्स ऑल अबाउट द कुबरनेटिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।